हे बच्चा लोग, सबसे पहले मोस्ट वेलकम। अब आप लोग को तो बच्चा नहीं कहूँगी मैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका CSIR नेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट से भी पूछा जाता है, मास्टर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि अगर हमें कोई एटम दिया हुआ है, क्या दिया है, एटम दिया है, और उसका हमको निकालना है टर्म सिंबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम निकालेंगे किसी भी एटम का टर्म सिंबल। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, अगर आप सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम का सबसे पहला रूल होगा कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रहा तो आप टर्म सिंबल भूल जाइए। ठीक है, बात करते हैं अगर टर्म सिंबल की, तो वैसे बहुत बेसिक सी बात करूँगी, आप अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाए, इससे ज़्यादा मैं बात करने वाली नहीं हूँ। तो टर्म सिंबल की बात करें तो टर्म सिंबल कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया था, देखिएगा सबसे बीच में आपका एल होता है, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एल क्या होता है आपका, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके सर पे बैठा होता है 2s+1। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसको कैसे निकालना है ये मैं आपको भी सिखाती हूँ। ठीक है, अगली बात करें, इसके जस्ट नीचे बैठा होता है जे। जो जे होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी एटम का टर्म सिंबल निकालना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एल आएगा, एल बीच में बैठेगा, सुपीरियर, ही इज राजा, ओके। ये आपका क्या कहते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। दूसरा बात करें 2s+1 जो इसके सर पे ताज है, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एंड तीसरा जे जो आपका क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंबल की बात, मतलब अगर हमें सिंपल सी बात है, अगर हमें क्या लिखना है, टर्म सिंबल लिखना है, तो L 2s+1 और J ऐसे लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, देन आप L निकालेंगे, देन J निकालेंगे और आप रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम एग्जाम्पल कराएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और जल्दी से चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं पेज ओपन करूंगी, प्रोसेस की बात करें इसकी, तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग निकालने चल रहे हैं वो हम निकालेंगे स्टेप 1। जो मैंने कहा ना, आप स्टेप 1 में हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2s+1। इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बहुत बेसिक सी बात है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको देखना कि आपको क्या दिया गया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने कहा हमारे पास 3s1, हमने ऐसे कह दिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। हमको इसका क्या निकालना है, टर्म सिंबल। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता है 3s ऑर्बिटल हो गई। इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक है, अब बात करें इसके स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है या तो +½ या तो -½ तो आपको पता है यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड के लिए होता है, क्योंकि पेयर्ड होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। अभी आपके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा +½ क्या हो जाएगा, स्पिन +½ आप इतना ध्यान रखिएगा, हाफ याद रखिएगा, +½ नहीं भी जानेंगे, -½ में जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, दूसरा केस मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं आपसे कहती कि ये 3s ही है और मैंने कहा ये क्या है, 2 है, मतलब फुलफिल है, तो आपको पता है इसका स्पिन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों भैया, क्योंकि आपको पता है एक +½ और एक -½ कैंसिल होकर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो आपको बस मैं इतना समझा रही हूँ कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, s निकालना है। ठीक है, अब इस s को निकाल के आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो हम बात करें 2s+1 की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका 2। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 3s1 की। ये हो जाएगा आपका 1/2 +1, यहाँ से 2 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 2। क्या आ गया, 2 ओके। यानी एक बात क्लियर है, हमने सबसे पहले स्टेप में 2s+1 कैलकुलेट कर लिया, दैट इज क्या है हमारा, 2 है। इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगली बात करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, L फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, L। तो L को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, आपको कुछ चीजें बेसिक ध्यान में रखनी है। आपने सबकी ml वैल्यू पढ़ी होगी। अब ml वैल्यू क्या होती है, ना मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अगर आपकी बात की जाए सबसे पहले s ऑर्बिटल की, s की, तो आपको पता है s में सिर्फ एक ब्लॉक होता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, इसकी ml वैल्यू क्या थी, 0 थी। याद करिए, 0 से रिप्रेजेंट करते थे। सेम अगर हम p की बात कर ले तो p का क्या होता था, this one, राइट।
एक आपको पता है सबसे पहला वाला 0, फिर ये प्लस हाफ 1 एंड ये -1, यही था ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू आ रही थी आपकी तो 0 और प्लस माइनस 1 यही आ रही थी ना। अभी क्या करना है, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सेम अगर हम डी के लिए बात करें तो डी के लिए आपको पता है ऐसे ही बढ़ता जाएगा 5 ऑर्बिटल, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना। सेम अगर हम बात करें किसके लिए, एफ के लिए, अच्छा ये रिप्रेजेंट आपको पता होना चाहिए, बीच में हमेशा 0, इधर +1 इधर +2 और ये आपका -1 और ये -2, ऐसे याद रखिएगा बीच में 0 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये भी देख लेते हैं एफ के लिए। तो एफ के लिए बेटा हो जाएगा 7, F7 में सिर्फ एफ की ऑर्बिटल हम देखते हैं तो ये 7 ऑर्बिटल होती, बेस 1 देखिएगा आपको पता सिर्फ बीच में आइए, बीच में 0 फिर +1 +2 +2, ठीक है। इसके लिए -1 और -2 और ये -3, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0 से प्लस -1 प्लस -2 एंड प्लस -3, क्लियर। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, जब आप ये जानोगे तब आप कैलकुलेट कर पाओगे एल, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैंने आपको ये बात बता दी, अब हम लोग चलते हैं एल कैलकुलेट करने के लिए। जो हमने एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 3s1, ठीक है। तो इसका अगर हमको पता है कि एल कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एल कैलकुलेट। हम लोग किसको कैलकुलेट करने चल रहे हैं, एल को। तो कुछ नहीं करना आपको बेटा, सीधी सी बात है, इसमें आपको पता एक इलेक्ट्रॉन है और आपको मैंने अभी बताया कि एल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ml की। तो एल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन इनटू उसकी ml वैल्यू, तो जो आए वो आंसर। तो देखिए एक इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी ml वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब आपने दूसरी चीज भी कैलकुलेट कर ली, एल क्या आ गई आपकी 0 आ गई, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते थे, याद करिए एल की वैल्यू अगर 0 है तो s ऑर्बिटल पढ़ते थे, याद आ रहा है। 1 है तो क्या पढ़ते थे, p पढ़ते थे, 2 है तो d पढ़ते थे, 3 है तो f पढ़ते। अब यहाँ पे हमें सेम चीज ध्यान रखना, अगर एल वैल्यू है, एल हमारा 0 है तो ये कैपिटल S, ठीक है। अगर हमारा ये 1 है तो ये कैपिटल P, अगर ये 2 है तो ये कैपिटल B, यही टर्म सिंबल आपके यूज होंगे। और अगर ये 3 है तो क्या होगा F। आपको आगे ऐसे ही बढ़ाते जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 3 के बाद मान लीजिए 4 कह देता है तो आपको F के बाद क्या आता है, S P D F G, ठीक है। ऐसे आपको बढ़ाते चले जाना, बिल्कुल घबराना नहीं, बस इतना सा डिफरेंट है। मतलब यहाँ से एक बात कर ले तो L की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, यानी इसका सिंबल क्या होगा S, कैपिटल S, क्लियर। ये दूसरी चीज हमने फाइंड करी, मतलब हमने अभी क्या क्या फाइंड किया, 2s + 1 फाइंड कर लिया और L फाइंड कर लिया, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि अगर हम तीसरी बात करें तो J, ठीक है। तो J आपका होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं, इसकी जो वैल्यू आती है वो L + S से 2 L - S तक आती है बस। मतलब ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है J की, ये मैक्स वैल्यू, क्लियर, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। तो अभी दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज कब करना है। तो अगर हम बात कर लें तो जब हमने S कैलकुलेट किया था वो था हाफ, याद होगा आपको, और L जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना आया है आपका, अभी जब हमने कैलकुलेट किया था तो 0 आया था। तो अगर हम बात करें इसके टर्म सिंबल की, यानी कि J निकालने की, तो J आपको पता है क्या हो जाएगा, हाँ L 0 है प्लस हाफ, एक तो ये, दूसरा एंड सो ऑन, आपको पता है L 0 भी है और ये -1 मॉड लगा है इसलिए माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, यानी J की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई हाफ, J की वैल्यू क्या आ गई हाफ। अब आपको पता है कि ये 3 चीजें आपने यूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे 3s1 की, तो हमको 2s + 1 की भी वैल्यू मिल गई, कितनी आई थी 2 आई थी, ठीक है। आपको ध्यान होगा L आपका कितना आया था 0 आया था, इसके लिए हमने S लिखा था, और लास्ट वन J आपका कितना आया है हाफ आया है, ठीक है। तो अब आपको बस टर्म सिंबल लिखना है, तो आपको पता है टर्म सिंबल लिखने के लिए मैंने आपको बताया था L 2s + 1 और J, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 2s + 1 की वैल्यू क्या है 2, L के लिए आपने क्या यूज किया था 0 तो S, ठीक है ये सिंबल, और J के लिए आपने क्या किया है हाफ, तो ये इसका हो गया क्या टर्म सिंबल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकदम आसानी से आपको ये चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल और करा देते हैं ताकि आप अप्लाई करिए और आपको चीजें क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग बात करते हैं P1, ठीक है। इसके और एग्जांपल मैं कराऊंगी, अगर आप लोग
तो बताइएगा जैसा भी होगा। P1 की अगर हम बात कर लें तो हमको पता है सबसे पहले हम 2s प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे, बस मैं यहाँ स्टेप कर रही हूँ, पहला स्टेप, दूसरा l कैलकुलेट करेंगे और तीसरा यहाँ पे j कैलकुलेट करेंगे। तो 2s प्लस 1 की आपको पता है सबसे पहले आप p ऑर्बिटल बनाया आपने, ठीक है, आपने यहाँ क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, राइट। आपको पता है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -1, कितना, सॉरी -1, एक सेकेंड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बात करते हैं s निकालने के लिए। तो आपको पता है s यहाँ पे भी देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। फिर 2s कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2s प्लस 1 सेम क्वेश्चन, आपको पता है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, s की वैल्यू 1/2 प्लस 1 ये कैंसिल, दैट इज 2। फिर से s कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है। अब l कैलकुलेट कर लेते हैं। तो l के मैंने आपको बताया था, सिर्फ देखिएगा यहाँ पे है तो 3 ऑर्बिटल, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू -1 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही तो है, तो ये हो जाएगा 1, इस बार 1 आ गया, ठीक है। j की बात कर रहे हैं तो j आपको पता है l प्लस s और यहाँ से l माइनस s तक जाएगा। तो देखिए l की वैल्यू क्या आई हमारी, 1 आई है, और प्लस s की बात करें तो ये हाफ था, क्या था, हाफ था, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3/2 और इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो सेम 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, हो गया कि नहीं हो गया, 1/2। मतलब हमको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। तो अगर हमें P1 का टर्म सिंबल लिखना है तो आपको पता है सबसे बिग, अच्छा L की वैल्यू अगर 1 आई है तो आपको मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, कैपिटल P, बस इसको रिमाइंड करिएगा। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल आएगा P, क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से s की 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है ना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे j की 2 वैल्यू आई, तो आप दो तरीके से लिखाओगे, एक तो आपका 3/2 और एक आपका हो जाएगा P2 1/2। आप ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मान लो ये तो आपको दोनों ऑप्शन होंगे एकदम क्लियर कट, यही आपका आंसर है, ठीक है। बट आपसे अगर कहता है कि इन दोनों में से एक कौन सा आंसर होगा, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये ऑर्बिटल जो भी है आपके पास वो हाफ फिल्ड है, क्या है, हाफ फिल्ड। अगर कभी भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो j की वैल्यू आप मिनिमम यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मिनिमम, ओके। और अगर यहीं पे ये हाफ फिल्ड एंड सो ऑन और सबके लिए आप क्या यूज करोगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो बात करते हैं यहाँ मिनिमम की, अगर हम ध्यान से देख लें तो देखिए यहाँ पे अगर इस केस में स्पेशली देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यदि हाफ फिल्ड से कम है तो इसका जो प्रेफरेंस जाएगा आंसर का वो ये जाएगा 1/2, वरना आपका दोनों टर्म सिंबल सही है अगर आपसे पूछते हैं। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप और भी क्वेश्चंस करिएगा और बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।